1 महीने बाद मायरा ने पुकारा, माँ। और यह शब्द सुनते ही अभीरा की आंखों से आंसू छलक पड़े। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में एक बेहद इमोशनल मोड़ देखने को मिलेगा। कहानी कुछ यूं मोड़ लेती है कि मायरा को अचानक शहद से एलर्जी हो जाती है। उसकी हालत बिगड़ने लगती है, लेकिन ठीक उसी वक्त अरमान वहां पहुंचता है और उसे तुरंत इंजेक्शन देता है। वह अभीरा से कहता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मुझे पहले ही तुम्हें बताना चाहिए था कि मायरा को किन चीजों से एलर्जी है। अभीरा खुद को दोषी मानते हुए फूट फूट कर रो पड़ती है। वह टूटे हुए मन से कहती है, मैं कैसी माँ हूँ। मुझे ये तक नहीं पता कि मेरी बेटी को किस चीज से एलर्जी है। वहीं दूसरी ओर मायरा यह सब देखकर अंदर से हिल जाती है। वह सोचती है, मुझे तो पता था कि मुझे शहद से एलर्जी है, फिर भी मैंने अपनी क्यूट आंटी को नहीं बताया। अब मेरी आंटी मेरे कारण रो रही हैं। आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि मायरा को अपनी गलती का एहसास होता है। वह अभीरा को खुश करने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन कहानी में एंट्री होती है गीतांजलि की, जो बार बार मैसेज भेजकर मायरा के मन में जहर भरने की कोशिश करती है। गीतांजलि की इन हरकतों के चलते एक दिन मायरा की जान पर बन आती है। लेकिन तभी बिना अपनी जान की परवाह किए अभीरा उसे बचा लेती है। समय बीतता है। 1 महीना गुजर जाता है। गीतांजलि को लगता है अब मायरा उसके पास लौट आएगी। वह खुश होती है, लेकिन हीरा का दिल बेचैन है। उसे लगता है अब मायरा हमेशा के लिए उससे दूर जा रही है, क्योंकि एक वादा किया गया था, 1 महीने बाद मायरा जो भी चाहेगी वही होगा। और अब आता है कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट। गीतांजलि मायरा को लेने आती है, लेकिन ठीक उसी समय मायरा अरमान और अभीरा की वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही होती है। और वहीं सबके सामने मायरा पहली बार अभीरा को माँ कहकर पुकारती है। यह सुनते ही अभीरा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। उसका सपना पूरा हो चुका होता है, मायरा ने उसे माँ मान लिया। लेकिन यहीं से कहानी में एक और तूफान आने वाला है। अब मायरा को गीतांजलि की असली सच्चाई का पता चलेगा। वह जान जाएगी कि जो औरत अब तक उसे प्यार का दिखावा कर रही थी, असल में उतनी अच्छी है ही नहीं जितनी वो दिखती है। ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्रैक इमोशन, ट्विस्ट और रिश्तों की सच्चाई से भरपूर होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी राय कमेंट में बताएं ताकि हम आपके लिए और भी दिल छू लेने वाले वीडियोस ला सकें।